तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था या पिछले चैप्टर में पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में कि एटम्स इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। बट फर्दर साइंटिस्ट ने जब उस पर रिसर्च किया तो पता चला कि एटम इज नॉट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर और उसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। फंडामेंटल यूनिट ऑफ एटम किसने दिया था? ये दिया था डाल्टन ने। डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम थी ना, लेकिन डाल्टन्स की थ्योरी फर्दर फ्यूचर में गलत प्रूव हो गई थी। दोस्तों मैं फिर कहूँगा, अगर आपको डेफिनेशन रटनी है या सिर्फ जो डेफिनेशन करवाते हैं उन टीचर्स के पास जाना है तो आप दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, या इस वीडियो के लास्ट में आपको आज की सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। बट अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। तो थर्ड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमने ये पढ़ा था ना कि एटम इज ए इंडिविजिबल पार्टिकल। बट बाद में उसके बाद कई साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि एटम्स के अंदर फर्दर पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज एटम कैन बी डिवाइडेड। उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं हम? उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं दोस्तों? आज का हमारा टॉपिक है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है, सब यानी कि इनसाइड एटम या एटम के पार्ट, एटम के पार्ट्स, या तो इनसाइड एटम कह सकते हो या आप कह सकते हो पार्ट ऑफ एटम्स। सब डिविजन्स होते हैं ना जैसे किसी चीज के, वैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते क्या हैं, ये दिए किसने? तो आज हम वही पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब समझ लीजिए कि वो पार्टिकल जो एटम से सबसे पहले तो छोटे होंगे, क्योंकि उसकी सब डिवीजन है, और या तो एटम्स के अंदर लाई करते होंगे या फिर एटम का ही एक पार्ट होंगे जिससे मिलकर एटम बना हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। अब होते कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो है रदरफोर्ड मॉडल और जे थॉमसन मॉडल। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों थॉमसन मॉडल क्या है? जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या डिस्कवर किया? उन्होंने डिस्कवर किए थे इलेक्ट्रॉन्स। 1900 में ये डिस्कवर हो चुका था कि एटम इज नॉट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, एटम कैन फर्दर बी डिवाइडेड। यानी कि एटम जो है फंडामेंटल यूनिट नहीं होती मैटर की, उसे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। किस में डिवाइड कर सकते हैं? वो दिया था थॉमसन मॉडल ने। थॉमसन मॉडल क्या कहता है? पहले तो जे थॉमसन ने हमें क्या बताया था? जे थॉमसन ने हमें बताया था इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन क्या है? ये होता है इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल। और इसके बाद अगर नेगेटिवली चार्ज है तो थॉमसन ने यह भी बताया था कि उसको काउंटर करने के लिए पॉजिटिव चार्ज भी होगा। पॉजिटिव चार्ज के बारे में पता कैसे लगा था? कैनल रेस से पता चला था। कैनल रेस फाइंड की थी पॉजिटिव चार्ज के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा था। कैनल रेस पहले फाइंड आउट हो चुकी थी। कैनल रेस से क्या फाइंड आउट हुआ था? कैनल रेस से फाइंड आउट हुआ था प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, पी पॉजिटिव से डिनोट करते हैं इसे। और ये क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ये दिया था गोल्डस्टीन ने। ध्यान रखना दोस्तों, प्रोटॉन के बारे में हमें थॉमसन ने नहीं बताया था, गोल्डस्टीन ने बताया था। लेकिन जब थॉमसन और गोल्डस्टीन के टाइम पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो था नहीं, तो पता कैसे करते? तो थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था। थॉमसन ने कहा था कि एटम जो है वो क्या होता है? वो एक वाटरमेलन होता है, या वाटरमेलन आप याद कर सकते हैं। उसने कहा था क्रिसमस पाई। क्रिसमस पाई या वाटरमेलन कैसे दोस्तों? वाटरमेलन के अंदर
यहाँ आपको एक वाटरमेलन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। वाटरमेलन के अंदर जो रेड वाला एरिया है, वाटरमेलन के अंदर जो रेड वाला एरिया है उसके अंदर सारा जो है आपका वो पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया था। सपोज ये वाटरमेलन है हमारा, बाहर से ग्रीन होता है, अंदर ये रेड वाला एरिया होता है सारा, और इसके अंदर जो है इसके बीज होते हैं। तो क्रिसमस पाई से क्या रिलेशन है? क्रिसमस पाई ऐसे कह सकते हैं आप कि एक पाई है, उसके अंदर नट्स हैं। तो जे थॉमसन ने क्या कहा था? जे थॉमसन ने कहा था कि वाटरमेलन के अंदर जैसे सीड्स होती हैं, क्रिसमस पाई के अंदर जैसे नट्स होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन फैले होते हैं एटम के अंदर। और जो रेड वाला पार्ट होता है, जो ये रेड वाला पार्ट होता है, ये होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये जो ब्लैक डॉट है ये होते हैं नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। और पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स क्या कैसे लिखते हैं? PROTONS, प्रोटॉन्स। इसने एक और चीज बताई हमें, इसने हमें ये बताया कि जो एटम है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू दोनों इक्वल होंगी और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगी, यानी कि टोटल वैल्यू जो रहेगी उसकी वो हमेशा 0 रहेगी। नेट चार्ज ऑन एन एटम इज 0। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये था जे थॉमसन का मॉडल। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स किए। तो दोस्तों ये था हमारा जे थॉमसन का मॉडल। जे थॉमसन ने इतना ही बताया था, लेकिन ये चीज बाद में जाके गलत होगी। कैसे गलत होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।